कंट्रोल्स फूड। कुछ ऐसे फूड हैं जो इंसुलिन को ज्यादा चढ़ा देते हैं, यू नो, तो ही सब कुछ है। अनचेक्ड पावर इज ऑलवेज डेंजरस। ऑलवेज रिमेंबर, किसी को जरूरत से ज्यादा पावर दे दो तो डेंजरस हो जाता है। सो सर्टेन फूड keeps your insulin level high. Certain foods keeps your insulin level normal. Certain foods has no response towards insulin. अब हमें यही देखना है कि हमारी फूड प्लेट में ऐसा कौन सा फूड है जो इंसुलिन को ज्यादा बढ़ा देगा, और ऐसा कौन सा फूड है जो इंसुलिन को नॉर्मल रखेगा। कैन इंसुलिन बी जीरो? नो। इफ यू हैव जीरो इंसुलिन यू विल अगेन डाई। इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो when it comes to controlling insulin, we need to control food. फूड में मेजरली हम क्या खाते हैं? तीन चीजें होती है हमारे पास: कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ओके, ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट में से हमारे पास जो हमारी डाइट में सबसे ज्यादा है वो है कार्ब्स, जो सबसे कम है वो है प्रोटीन। क्योंकि कार्ब्स को भी घी में पकाते हैं, फैट हो गया। करेक्ट, प्रोटीन को भी घी में पकाएंगे, सो फैट तो आपको मिल जाता है, या किसी भी कुकिंग मीडियम में हम पकाते हैं, सो हमें फैट मिल जाता है। बट राइट काइंड ऑफ फैट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी हैव दिस टसल बिटवीन कार्ब्स एंड प्रोटीन। ठीक है, अब आप अपने बॉडी कॉम्पोजिशन के हिसाब से नाउ यू कैन डिसाइड whether carbs are important or protein is important. You can decide now what is needed in your body. प्रोटीन्स। प्रोटीन्स फॉर प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी स्किन चाहिए, स्किन अगर अच्छी हो तो आपको चाहिए कोलेजन। कोलेजन शुगर नहीं है, कोलेजन जैसे प्रोटीन से बना प्रोटीन है। है। करेक्ट। अगर आपको चबाना है किसी भी चीज को, वो हड्डी है, हड्डी में भी क्या होता है? डिफरेंट टाइप का कोलेजन होता है। ऑल राइट, वो भी प्रोटीन से बनता है। इफ आई कैन सी यू, इट इज ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। आई आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ रोडॉप्सिन। ठीक है, मुझे हार्मोन बनाना है, मुझे इंसुलिन ही बनाना है बॉडी में। इट्स अ 51 अमीनो एसिड का चेन, आई नीड प्रोटीन। मुझे थायराइड चाहिए, थायराइड इज इंपॉर्टेंट हार्मोन, तो मुझे क्या चाहिए? अगेन प्रोटीन चाहिए। मुझे लिवर भी बनाना है, तो लिवर के लिए भी क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। किडनीज के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, मुझे डाइजेस्टिंग एंजाइम्स बनाने हैं बॉडी में। आई वांट टू मेक डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, राइट? पेप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, ये सारे मुझे बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। इफ आई वांट टू डाइजेस्ट फूड, आई नीड टू हैव एंजाइम, एंड दैट एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट्स नॉट मेड अप ऑफ शुगर। Again, I'm not saying glucose is not important, but is glucose important from diet or not? That's a question. Okay, so I told you in the starting of the lecture, anything that is very very important for the body makes itself. So कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो डाइट से ही मिलते हैं। कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी के अंदर नेचुरली बनते हैं। All right. So something we need to take it from food and something your body can make. जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो बॉडी खुद बनाती है। So when we talk about nutrients, तो मेरी पहली प्रायोरिटी is having a right kind of protein. अभी राइट और रॉन्ग काइंड ऑफ प्रोटीन क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ वाइल। बट फर्स्ट थिंग आई नीड टू प्रायोरिटाइज इज प्रोटीन। इज इट एस्टैब्लिश्ड? ओके, नाउ प्रोटीन में आई नीड टू चूज गुड प्रोटीन। करेक्ट। सो likewise I said कि food controls insulin and insulin controls body weight. Yeah. So now, when I come to proteins, there are two kinds of protein. One is first class protein, and second is second class protein, or we can say complete proteins or incomplete proteins. Okay. So what do you mean by first class and second class protein? देखो, हम कोई भी चीज खाएं वो हजम होनी चाहिए। करेक्ट। फर्स्ट थिंग इज डाइजेस्ट होनी चाहिए। सेकेंड चीज, जो भी हम खा रहे हैं डाइजेशन के बाद उससे जो भी मिल रहा है वो काम का होना चाहिए।
अगर वो काम की चीज है तो ही हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को बनाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस, करेक्ट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू पैरामीटर्स, there is a protein quality testing method which is called biological value. If biological value of a protein is above 70, it is considered as first class protein or complete protein. If biological value of a protein is less than 70, it is considered as second class protein. Okay, व्हाट इज बायोलॉजिकल वैल्यू? वो कौन से पैरामीटर्स लेते हैं? वो ये देखते हैं कि प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी क्या है, क्या ये प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन एंजाइम्स के हिसाब से अच्छे से डाइजेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है? सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन रेट कैसा है, थर्ड इज रिटेंशन. आई टोल्ड यू ना, रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो काम की चीज भी तो होनी चाहिए. सो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिटेंशन. On the basis of these parameters, biological value is decided. They check and then they have given numbers to each kind of protein. You know who has scored the highest extra marks for good handwriting? Whey protein. Whey protein has a biological value of 104. वैसे तो 100 का ही पेपर होता है, पर कभी कभी टीचर बहुत खुश हो जाता है तो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग दे देता है. So why whey has been given 104 number? It's simple. वे जो प्रोटीन है वो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था, उससे पहले सारे प्रोटीन्स को नंबर मिल चुके थे. ओके, तो सबसे ज्यादा नंबर पता है किसको मिले? एग को. एग हैज अ बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ 100, क्योंकि उसका प्रोटीन पूरा अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, एब्जॉर्ब भी होता है, एंड देन रिटेंशन भी अच्छा है. उसमें ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी को बहुत ज्यादा एसेंशियली चाहिए. फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हमारे पास मेटविल-फ्लाई, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन, हिस्टिडीन, फिनाइल एलेनाइन, ये सारे जो अमीनो एसिड्स हैं ये बॉडी में नहीं बनते हैं. और अगर ये अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, अगेन हमें कोई ना कोई इश्यूज हो जाएंगे, होमोसिस्टीन नहीं बनेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो इन अमीनो एसिड से हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं. ओके, सो ये अमीनो एसिड्स मुझे डाइट में लेने पड़ते हैं, और एग के अंदर ये वाले अमीनो एसिड्स का क्वांटम काफी अच्छा रहता है. Okay, essential amino acids are more available in first class proteins and we need to take them from diet only, क्योंकि ये अमीनो एसिड्स बॉडी में नहीं बनते हैं. क्लियर? सो एग हैज बायोलॉजिकल वैल्यू विच इज वेरी हाई. देन उसके बाद मिल्क आता है, पनीर आता है, देन चिकन आता है, आई मीन द मीट सेक्शन कम्स. एंड उसके बाद जो 70 से नीचे जिनकी वैल्यूज है वो कौन से हैं? प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स. ओके, सो ऑल plant based proteins including soybean has a biological value less than 70. इसका मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई एसेंशियल अमीनो एसिड या तो मिसिंग है, या कम होता है, या उनकी डाइजेस्टिबिलिटी थोड़ी सी पुअर है. ठीक है, मतलब 70% प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, 30% रह गया, 80% प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, 20% रह गया. सो ऑन द बेसिस ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी, availability of essential amino acids and absorption factors, these are categorized under second class protein. फॉर एग्जाम्पल राजमा खा के लोगों को बहुत सारी टेम्परेचर बढ़ जाता है रूम का. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सेकेंड क्लास प्रोटीन होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता है, और उसके अंदर एक ऐसे टाइप का प्रोटीन भी होता है जिससे इंटेस्टाइन में कट्स लग सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है बहुत ज्यादा खाने पर. नॉट कि आपने एक कटोरी खाया उससे कुछ हो जाएगा, उससे नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म तक अगर बहुत ज्यादा खाया तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. So because anything that is indigested will be passed on to large intestine. So all animal based proteins including milk, okay, are first class proteins, and all proteins that comes from plants are second class protein. थोड़ा सा सोयाबीन पे डिबेट रहता है. अगर आप ये बोलोगे प्लांट में सबसे अच्छा प्रोटीन कौन सा है, देन वी से सोयाबीन, बट अगेन पीपल हैव गैस्ट्रिक इश्यूज विद दैट, सो इट डिपेंड्स अपॉन person to person whether they are able to digest soybean protein or not. Okay, so if I have to prioritize proteins,
I have to prioritize first class protein if possible for anyone. Because if I prioritize, I'm sorry, someone's mic is on. Nuren Khan, I guess your mic is on. Moderator, can you please put the mic off? Yeah, I mute her. yeah, Please thank you. continue, ma'am. So, where was I? Yeah, second class protein. Okay. अभी मुझे कुछ ऐसी चीज चाहिए जो शुगर्स कम ऑफर करे. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम ईटिंग चपाती, am I getting protein from it? Yes, I am getting protein from it. What kind of protein? Gluten. Gluten protein is damaging for us. Gluten is a protein. Okay. Why? Because वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होता. जितना भी डाइजेस्ट होता है उसमें एक ऐसी पेप्टाइड की चेन निकलती है जो ब्रेन में जाती है और हमें एडिक्टिव करती है और फिर हमारा और रोटी खाने का दिल करता है. ओके. सो सम पीपल से कि हम रोटी के बिना नहीं रह सकते. सो व्हेन दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कम, that means you are addicted to that particular food. Okay. But let's analyze which ingredient is more. We have established हमारी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है. हमने ये भी डिसाइड किया कि हमारे डाइट में प्रोटीन ज्यादा होता है. सो नाउ इफ आई एम डिसाइडिंग टू हैव चपाती, चपाती विल गिव मी मोर शुगर्स देन प्रोटीन. व्हीट में 100 ग्राम कोई भी आप सीरियल लेते हो, 70 to 80% क्या होता है? शुगर्स होते हैं. ओके. एंड हार्डली 10 to 11% आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा. सो फ्रॉम 100 grams यू आर गेटिंग 80 gram carbs, 70 to 80 gram carbs, and 10 to 11 grams protein, and that too inferior quality of protein. करेक्ट. या तो उसमें कोई ना कोई अमीनो एसिड मिसिंग होगा, या फिर उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पुअर होगी, और फैट तो बहुत ही कम होता है सीरियल्स एंड ग्रेन्स के अंदर. ओके. जैसे राइस के अंदर ज्यादा कार्ब्स है और प्रोटीन हार्डली 1 ग्राम है, सो इट्स मोर शुगर लोडेड, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन कम है तो इंटेस्टाइन के लिए डैमेजिंग भी कम है. तो मतलब वन और दी अदर कौन है? राइस खाओगे तो ज्यादा शुगर मिलेगा लेकिन डैमेजिंग प्रोटीन नहीं मिलेगा. रोटी खाओगे तो डैमेजिंग प्रोटीन ज्यादा मिलेगा, डैमेजिंग प्रोटीन मिलेगा एंड शुगर भी ज्यादा मिलेगा. ओके. सो नाउ पीपल हैव टू मेक अ चॉइस कि राइस खाऊं कि रोटी खाऊं, ये आपके इंटेस्टाइन के हिसाब से अभी कि क्या सूट कर रहा है आपको. व्हेन वी टॉक अबाउट सीरियल्स एंड ग्रेन्स हो गए. ठीक है. अब मुझे प्रोटीन और कहां से मिल सकता है? प्लांट से. प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में और मुझे प्रोटीन कहां से मिलेगा? Lentils. लेंटिल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स. ये एक फूड ग्रुप है. लाइक आई कैन शो यू दिस दिस पर्टिकुलर फूड ग्रुप. या. इधर या यू कैन सी दिस पल्सेस. ठीक है. लेग्यूम्स. इन सभी चीजों में क्या ज्यादा है? कार्ब्स आर मोर देन प्रोटीन. ओके. सो देर इज अ कंपैरिजन नाउ. इफ वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ दाल, ठीक है, पल्सेस, लेग्यूम्स, आप किसी भी चीज की बात करो, इट ऑफर्स यू 60% कार्ब्स, 20% प्रोटीन, 1% फैट एंड रेस्ट इज मॉइस्चर. ओके. Cereals gives you how much carbohydrates? 70 to 80%. Pulses give you 60% carbohydrates. Are you getting the difference? क्या दाल में प्रोटीन रोटी से ज्यादा? डेफिनेटली है. क्या दाल में शुगर ज्यादा है या प्रोटीन ज्यादा है? ऑब्वियसली शुगर ज्यादा है. सो जब आप दाल खा रहे हो आपको सिर्फ प्रोटीन नहीं मिल रहा, आपको 60% शुगर भी मिल रहा है. गेटिंग दिस पॉइंट? सो इफ यू आर ईटिंग 30 grams ऑफ दाल, मतलब जो अनकुक्ड है, उसमें से 20 ग्राम आप 18 to 20 ग्राम आपको शुगर भी मिल रहा है और उसके अंदर प्रोटीन भी आपको 6 ग्राम के आसपास मिल जाता है. और वो जो आपको प्रोटीन मिल रहा है, हो सकता है उसमें कोई ना कोई असेंशियल अमीनो एसिड मिसिंग है, हो सकता है उसकी डाइजेस्टिबिलिटी पुअर हो. ठीक है. ये सारे इश्यूज हो सकते हैं. मतलब आपने 6 ग्राम अगर खाया है, वो 6 ग्राम पूरा आपको मिला भी है कि नहीं, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर डाइजेस्टिव सिस्टम कि उसने पूरा प्रोसेस किया है, वो वाले एंजाइम्स प्रेजेंट है या नहीं है. ठीक है. और उसमें से कितना रिटेन हुआ है. नाउ दैट्स अ क्वेश्चन.
अगर मुझे 12 ग्राम प्रोटीन खाना है, मुझे 2 कटोरी खानी पड़ेगी, फिर 3 कटोरी खानी पड़ेगी। इस तरीके से आपका शुगर कंटेंट बढ़ जाएगा प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के चक्कर में। गेटिंग दिस पॉइंट? So when a protein source is coming from plants, okay, it offers you more carbohydrates than proteins. You have to understand this. It's not something that I have made. मैंने बोला कि मैं भगवान नहीं हूं, मैंने नहीं बनाई है दाल, मैंने फसल नहीं बनाई, ये सब भगवान की बनाई हुई है, ये कॉम्पोजिशन भी भगवान की है। And you can verify it from Google, any textbook, something there. Cereals and grains have more carbohydrates, pulses have more carbohydrates than protein. Being a vegetarian or a non-vegetarian is your choice. Okay, what my body can take is completely physiological. अगर आपका फैट लेवल नॉर्मल है, ठीक है, अगर आपके ब्लड वर्क क्लीन है, फिर आप जो खा रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड यू शुड हैव क्लीन ब्लड। क्लीन ब्लड का मतलब जो चीज जितनी मात्रा में होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, वट एवर यू से, शुड बी नॉर्मल। Your skin is the reflection, it should be good. Third thing, you should not carry more body fat. Okay, if these three check are okay, आप दाल खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, बर्गर खाओ, जो मस्ती करनी है, मैगी खाओ, आई हैव नो इश्यूज, ठीक है। बट स्टिल, suppose your body can tolerate more and more toxins, but still if you want to choose healthy lifestyle, you might become some miraculous human. Maybe you can perform better on right nutrition. अगर आप गलत न्यूट्रिशन में इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तो राइट न्यूट्रिशन पे आप और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। So the thing is, if you want to prioritize proteins in your diet, your first priority should be add first class proteins. Okay, or you can have a combination of first class and second class. I never choose second class proteins in my diet, but it's up to you. My work is to give you knowledge. तो आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्लास प्रोटीन आप किससे ऐड करना चाहते हो? रोटी खा के करना चाहते हो, दाल खा के करना चाहते हो, करना भी चाहते हो कि नहीं, इट्स योर चॉइस, और योर हेल्थ कंसल्टेंट विल डिसाइड, बट इट्स अ चॉइस। अगर मैंने सेकंड क्लास प्रोटीन सोर्स को चूज नहीं किया है, विल इट हार्म मी? इट इज नॉट गोइंग टू हार्म मी। ओके, आपने छोड़ दिया उसको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप चूज करना चाहते हो, मेक श्योर योर ब्लड इज क्लीन, योर फैट लेवल्स आर नॉट इंक्रीजिंग, यू आर नॉट फेलिंग, यू आर नॉट फेसिंग एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये 3 शर्तें हैं। अगर ये 3 शर्तें पूरी होती है, आप जो मर्जी खाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, यस देवलीना, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? Yes, ma'am. There is a confusion always between protein and purine intake. Now, while you were talking about uric acid, Yeah. that excessive purine intake might charge up the No, uric it acid and all. never happens until unless you take sugar, because it's a proper biochemical pathway. Because what we see is we are neglecting the hormonal role. Every pathway in Okay. each and every cell is regulated by hormones. So if you have hyperinsulinemia, like chronically elevated levels of insulin, it promotes more purine metabolism, because ATP का formation होता है. So like we'll not go into the biochemistry, which I can explain later personally. But hyperuricemia happens to those people more who are eating more sugars in their diet. Okay. Okay. When it comes to protein, I told you, you cannot overeat. Third, proteins and uric acid both are important for the body. You can Google it out. Uric acid is an antioxidant. We need uric acid to fight free radicals outside the cell. It's an extracellular antioxidant. So when it comes to Okay. protein, so tomorrow I will have maybe we'll have one shoot with a doctor where doctor himself is promoting protein intake, and it is not the cause of uric acid, it is not the cause of any other problem in the human body, provided you take it from the right source. Again, if you're adding first class proteins, I'm consulting someone from, again, big MNC. The person is eating mutton, the person is eating chicken, the person is eating eggs, एंड शुगर्स उन्होंने काफी लो कर दी हैं अपने डाइट के अंदर,
हम्म, 15 डेज में स्टैटिन्स बंद हो गया, यूरिक एसिड नॉर्मलाइज हो गया मटन खाने के बाद. सो दीज ये आर सब खाने के बाद. कॉन्ट्राडिक्टरी गाइडलाइंस. ओके. हम्म, डॉक्टर हम्म, ने पहले क्या किया था, यूरिक एसिड देखा, मटन बंद कर दो, एग बंद कर दो, प्रोटीन बंद कर दो. हम्म, He is enjoying 5 to 10 eggs in a day because he's an egg lover. Okay. Statins बंद हो गए, cholesterol has normalized. Second thing, uric acid has normalized. Fat levels have significantly decreased. The person lost, like, in 3 months, somewhere around 8 to 9 kilos, because that's physiological. So these are the हम्म. changes when the person started removing a lot of sugars from the diet. So don't अच्छा. blame proteins for what sugar did to you. Okay. Sugar So is my father actually has uric acid and he has recently went through a stenting operation and another is awaiting him. We'll be taking him correct. tomorrow for another operation. So he Okay. has uric acid. Now the diet has become very difficult for him. Like what should we give? Because there are a lot of restrictions. He cannot eat this and that. And then in addition, he has uric acid. And we See, had a blood test. if you have existing clinical condition, you will take Hmm. more time to get it correct. Hmm. अब उसमें protein intake decide होगा because now you have a compromised liver, you have a compromised Hmm. kidney. So Hmm. what I am talking is from the physiological range. But when Hmm. you come with a compromised kidney and liver, we have to taper down everything, but still protein is given. And Hmm. that too from the first class source. It's not a problem. Medications will keep on going, the diet will keep on going, but after 3 months or 6 months they will see a lot of changes in the body. वो मेडिकेशन अपने आप स्टॉप हो जाएंगे, डॉक्टर विल देमसेल्फ से कि अब बंद कर दो मेडिकेशंस. क्लियर? Okay. Okay. यस ईशा. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून. Uh, I had a query. You were talking about less intake of sugars. So, यस. what about natural sugars like dates or देखो, fruit-based sugars and all? ग्लूकोज कपड़े बदल बदल के हमारी बॉडी में आता है. ठीक है. द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन रोटी, in fruits, in mango bite, coffee bite, or whatever chocolate you like, 5 star, dairy milk, ice cream, the structure of glucose remains the same. तो ग्लूकोज आप कहीं से भी लो, अल्टीमेटली ब्लड में तो जा तो ग्लूकोज ही रहा है ना. इट्स नॉट अबाउट फ्रॉम व्हाट सोर्स आर यू टेकिंग इन. आई विल एक्सप्लेन दिस. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी होता है, सिंपल भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं. लेकिन ब्लड में क्या जा रहा है? ग्लूकोज जा रहा है, चाहे तेजी से जाए चाहे धीरे धीरे करके जाए, बट इट्स अल्टीमेटली दैट इज ग्लूकोज गोइंग इन. एंड ग्लूकोज लोड्स क्वांटिटी में जा रहा है. सो क्वांटिटी ऑफ शुगर इनटेक मैटर्स. अगर आप पूरे दिन अच्छे डाइट पे हो और आपने सिर्फ 1 कप चाय लिए, उसमें चीनी है, इट वोंट हार्म यू. I am talking here about the glycemic load, not the glycemic index of the carbohydrate. It's the मैम load that matters. There are people फ्रूक्टोज एंड who can eat, ग्लूकोज sorry, फ्रूक्टोज एंड ग्लूकोज में डिफरेंस मतलब difference फ्रूट है, बिल्कुल है. Fructose is something that is only metabolized by liver. Okay, so when Ma'am, you take fructose, it is not going to increase your blood sugar, but it is metabolized by liver. Liver बेचारा पहले ही ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में है, फिर उसके ऊपर आपने फ्रक्टोज डाला. इट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर. एम्स का रिसर्च पेपर है, यू कैन इवन चेक इट. यूरिक एसिड भी फ्रक्टोज से बहुत बढ़ता है. इनफैक्ट हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप शुड बी अवॉइडेड. Main reason for fatty liver and high uric acid levels. So again, whether you take fructose or glucose, whatever source you want to take, it has to be taken in a certain quantity only. Okay. हर किसी की यहां पर डिफरेंस आता है, हर किसी की टॉलरेंस अलग है. कुछ लोग 3 चपाती खा के भी हेल्दी रहते हैं, मतलब ना ब्लड वर्क चेंज हो रहा है, ना बॉडी डैमेज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. कुछ लोगों की टॉलरेंस 1 चपाती इन अ डे है, कुछ लोगों की टॉलरेंस 0 चपाती इन अ डे है. यहाँ पे आप जेनेटिक्स की बात कर सकते हो. मोर शुगर टॉलरेंस. जैसे हम, वी आर टीचर्स, तो कोई एक बच्चा होता है बहुत शरारती होता है, हम उसकी जो टॉर्चर है वो कितनी देर तक झेल सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन अस. करेक्ट. तो शुगर का टॉलरेंस हर किसी का अलग है. Can you check it? Definitely you can check it. You have HOMA-IR test, C-peptide test, fasting insulin, HbA1c. You can check all of these parameters to get to know your insulin resistance. Okay. So
eat as per your tolerance. Sugars का ऐसा है कि eat as per your tolerance and prioritize protein. Yes, Dr. Chet. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, like you just mentioned, there are two types of proteins. Correct. Okay. On the one hand, there is a protein that we get from egg, meat, Yeah. chicken, etc. On the other hand, there are the pulses, etc. Okay. So my question is, if someone is vegetarian, so what do you think, is that person at any disadvantage of meeting our protein and overall nutritional requirements? No, if someone is vegetarian, they can complete the protein requirement, whey protein and paneer. Whey protein and Yeah. So okay. they can definitely complete their requirement, लेकिन फिर उनके पास options कम हो जाएंगे. मतलब I'm a corrupted vegetarian. I sometimes eat chicken and eggs, but I like more of paneer because we are from North, so we like more of milk products. Okay. Very well, you can very well sustain. I've been staying this on like since 10 years, no problem. I've not been eating rice and roti. So Okay. that can be absolutely done. There's no problem. I can show my blood parameters. Anyone can check at any time. No problem in energy levels, no problem in gaining muscle, nothing is there, no problem. So it's my lifestyle that I've chosen. The moment I allow sugars to enter in my body, they create an havoc. So the moment I go lenient on my diet, which is I'm still off grains, but for example, मैंने कोई बिस्किट खा लिया या पानी पूरी खा ली, रोज खा लिया, उसको एक रोज की हैबिट बना ली, it is going to convert into fat because my sugar tolerance is low. So there are people whose sugar tolerance is high, so they can process more sugars than me. So I'm jealous of them. They are like 1% people. But even if they don't gain fat, so here is one of my experience with my friend and a coach. So he never gets fat. Okay, but the moment he eats more sugar, his joints inflames because sugars are responsible for inflammation. Whatever you take offers more omega 6. Omega 6 is pro inflammatory. Indian diet has a lot of omega 6. Seed oils, omega 6. हमारा रेशो होना चाहिए omega 6 to omega 3, 3:1. But Indians have 50:1, 40:1. मतलब हमने कैंसर को इनविटेशन दिया हुआ है बॉडी में. Your cells are in consistent inflammation. You can go and check your omega 3 index test and you will get to know how much omega 6 is present in your body. The more amount of omega 6, less recovery, more inflammation, more prone towards cancer. And how do we balance it with this? Omega 3. अब omega 3 diet में कम होता है. Even with non-vegetarian sources, you get less omega 3. So you might need to supplement considering today's scenario because people have stopped cooking in ghee, butter and coconut oil. They cook in seed oils. Seed oils में बहुत ज़्यादा omega 6 है. Even with groundnut oil, sunflower oil, these are like dangerous oils that you can use for cooking. Literally dangerous. Label लगा देना चाहिए कि सुपारी लिए किसी के मारने की तो इसी तेल में खाओ. Literally samosa और वो तेल में बना हुआ. Total nuclear bomb for your body. Inflamed, high starch sugars and omega 6 loaded fat. Dangerous. So Ma'am, we can say that this is a white collar scam because it's all about the marketing of the different kind of oils. Of course, क्योंकि ये scam, see, seed oils जो है वो less expensive है. Okay, the extraction process and everything. घी निकालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपको एक एनिमल चाहिए, आपको एक लाइफ चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू सीड ऑयल, ये पूरा मार्केटिंग स्कैम है और वो आता है अमेरिका से. सोयाबीन एंड कॉर्न इज द कैश क्रॉप ऑफ अमेरिका. Yes. वहां से उन्होंने बोलना शुरू किया सोयाबीन खाओ 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 खाओ. लोगों को गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस हो रहा है. लॉट ऑफ पीपल गेट गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस फ्रॉम सोयाबीन. दे डोंट इवन लाइक टोफू. But still they think it is healthy because America said it, so we keep on eating it. But this is the cash crop of America. Similarly, when we talk about corns, sweet corn खाओ, very healthy. आप एक बार check तो करो sweet corn का या corns का composition क्या है. Is it healthy or unhealthy? So it contains sugar, it contains omega 6. So both are unhealthy. You don't need to take it from oils. Omega 6 is needed by the body. Inflammation is needed by the body.
बट इन्फ्लेमेशन आनी चाहिए और जानी चाहिए, बिकॉज इन्फ्लेमेशन होगी तभी ब्रेन को पता चलेगा देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी। बट आपको इतनी भी नहीं चाहिए कि वो इन्फ्लेमेशन आग बुझ ही नहीं रही है। सो हियर वी नीड ओमेगा 3 एंड दैट टू नॉट फ्रॉम फ्लैक्सीड, बिकॉज फ्लैक्सीड से जो मिलेगा वो अल्फा लिनोलिनिक मिलेगा। व्हाट वी नीड इन द सेल्स इज EPA and DHA. Alpha linolenic is only 1% converted into EPA and DHA. DHA is important for brain. EPA is important for anti-inflammation. So where do I get EPA, DHA now? Either from fish oil. Okay. So people don't have inhibitions to take fish oil, but they can't eat fish. Fine. We take fish oil. Because vegetarian sources may, even ocean algae, you get more DHA than EPA. EPA is little unstable. DHA is unstable in environment, so that's why you need to choose the right fish oil where you can get less inflamed. Or you eat eggs. Eggs में भी EPA DHA आपको थोड़ा मिल जाता है. It's a superfood. Actually, it contains a lot of vitamins. You should never throw egg yolks. Not a problem. Cholesterol is not a problem. Yesterday there was a doctor in conference, and he actually said it right that we have been misguided by a lot of people. Okay, cholesterol is not the problem. It's the sugars that is causing lesions in your arteries, and वो lesions को prevent करने के लिए padding की जाती है कोलेस्ट्रॉल से। लेकिन वो lesions जब रुकते ही नहीं है तब कोलेस्ट्रॉल का deposition start हो जाता है। So it's not the cholesterol which is the problem. It is someone who is triggering for the cholesterol to sit inside. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल तो जा रहा था टेस्टोस्टेरोन बनने, रास्ते में दुर्घटना हो गई, वो बेचारा वहीं रुक गया। वो दुर्घटना करने वाले भी हम ही लोग हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कुकिंग मीडियम, घी, बटर, कोकोनट ऑयल, कुकिंग के लिए और कोई भी चीज आपको यूज नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इंडियन कुकिंग हाई फ्लेम्स पे होती है। एंड सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो घी, बटर एंड कोकोनट ऑयल है। ये चीजें नहीं पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हो, बट मीडियम फ्लेम पे आपको कुकिंग करना पड़ेगा। इवन विद मस्टर्ड ऑयल, बट स्टिल इट हैज मोर ओमेगा 6 एज कंपेयर टू घी एंड बटर। ओके, सो मस्टर्ड ऑयल कैन बी यूज्ड, अचार बनाया जा सकता है उसमें। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट बेसिक कुकिंग, स्टिक टू घी, stick to the roots here. Okay. Yes. Ma'am, one more question, please. You just enlightened us about the glucose overload. Okay, Correct. we were talking Correct. about glucose and fructose. So, I have seen so many people they consume orange juice every day. So, what do you think? Is it good for health? Because if I'm going to consume a glass of orange juice, that means I'm going to consume 6 or 7 oranges altogether. Is it Yes. good or Yes. bad? Bad. Totally bad. lot of sugar, because उसमें तो फाइबर भी नहीं जा रहा है। Yes. And it's not like fiber is too important for the body, but at least if you're taking one orange, the sugar influx is less. So they are dangerous, like fruit juices and all, they are literally dangerous when it Even comes even the natural and fresh juices are also dangerous. Like Yes. it is a myth, because some people say you should consume juices every day. So that is a myth. It is चीनी good for ऐसे health. खा लो या नमक मिर्च डाल के खा लो, चीनी खा रहे हो। It's Right. like that. Okay. So Okay. where I was giving you the difference between first class protein, one ma'am has also questioned. Yes, somebody has raised hand. Yeah, you can unmute yourself. Yes. Hi. So I'm actually from down south. So I think you know that down south the food habits are like completely different from what is usually there in the north. Yeah. Especially in Tamil Nadu, Kerala, and Andhra, we mostly go with coconut sort Yeah. of curries. The curries will default by in nature have coconuts, and then we also precisely, unlike in the north, you, as you said, you like milk related protein. We like non-veg related proteins. Yes. Yes. But then the moment, like for example, 2 years back, I even tried this paleo diet at Okay. home. And before then, I was feeling very tired most of the time. I had fatigue. And the moment I shifted to paleo diet, like let's say for like 2 months, I started feeling very, active. I wasn't having that fatigue anymore. But then due to certain reasons, I had to stop the diet. The moment I stopped the diet, the next week I started having breakouts. And I started falling sick as well. So if you follow such diets, is it mandatory that we have to follow that throughout our lives? That is why I keep telling you should work under a health coach, proper health coach. Okay, because
then electrolytes must have been imbalanced. कुछ तो हुआ होगा, because I don't know what exactly have you eaten, for how long, what you have eaten, what was your past history, how's your intestine right now. I don't know all of this. But when it comes to adding first class proteins cooked under coconut oil or ghee, in long term, it is going to make you more energetic. See, we are shifting the metabolism. We are shifting from sugar metabolism to fat metabolism. So when we add more first class proteins, reduce on sugars and carbohydrates, we are shifting metabolism towards fat metabolism. And what do you mean by fat metabolism? Where we use fat as an energy source. Okay. So there are certain, for example, for good 30 years or 40 years, we have just taken carbohydrate rich diet. Yes. So there are certain enzymes which will be made more, and there are certain enzymes which will be down regulated. Okay. But the moment you start shifting on right nutrition, it will take time for adaptation. So minimum we say it's 3 months for any diet you should give. And under the right approach, within 6 months, your body will start making those enzymes, or upregulation of those enzymes will happen, and your energy and everything will come back. But Normally, it's all in the mind also, because sometimes brain confuses us with cravings. अरे कुछ नहीं खा रहा है, चल इसको उल्टी दे देते हैं, something like that. So it's psychologically also, psychosomatic reactions are also there. Maybe sometimes we read, and when we read about Paleolithic diet, you know, what are the consequences of it, we start feeling it also. Psychosomatic reactions bhi hote hain. So that's why when you take a diet, okay, initially either you have two options: either educate yourself or work under the right coach. But educate fully. अगर मैं किसी को पूछूं कि आपने एजुकेशन लिया है और आपको प्रोटीन का डेफिनेशन ही मालूम नहीं है, all right, then you have not educated yourself. So Ma'am, you almost answered the question. It's the second question. Thing is, like, people usually say down here that, you know, when you take too much of protein, it will often lead to cholesterol. There is another term that they use, is this fatty liver. But then you told me kind of, but there was a little bit of Hindi, so I could not understand. So Yeah. that is not true, is it? It is not true. Neither ghee is going to raise your lipid profile, nor protein is going to create any uric acid or other related problems like kidney disease and all. They are not going to create. It's the sugar that is solely responsible for all these problems. But if you have a compromised organ, of course, a clinical nutritionist will help you in determining how much protein and fat you can take. अगर किसी का liver ही खराब है, gall bladder ही खराब है, तो उसको तो सब कुछ कम जाएगा, ठीक है? I mean, it will be less in their body. Everything will be tapered and controlled. So fatty liver mostly happens to those people who have hyperinsulinemia, that is high levels of insulin, and who are on bad diet. Bad diet means very, very high amounts of carbohydrates. Okay, ma'am. And one last question: what is your opinion on brown sugar, ma'am? People say that's a good alternative, but then I also hear that brown sugar is also like white sugar. It's going to offer you sucrose, and sucrose is nothing but a combination of glucose and fructose. So the chemical composition is going to remain same. बस color change कर दो आप, और कुछ नहीं है. Thank you so much. All right. So you can see what is the difference and what I was trying to say. For example, chicken, and if somebody is vegetarian, they can add paneer. So if you take 100 grams chicken or paneer, you get 20 grams of first class protein and 0 to 5 grams of carbs. Like paneer has 5 grams of lactose per 100 gram. And if you take one bowl of rice and dal, okay, one bowl of rice and dal, protein in one bowl would be 1 gram coming from rice, and carbs will be 20 grams. One bowl of dal, again, it will give you 7 grams of protein and 20 grams of carb. So मैं अगर एक कटोरी दाल चावल खा रही, I get 8 grams of protein, correct? And I get 40 grams of sugar. Whereas if I'm adding 100 grams of chicken, how much protein am I getting? 20 grams and 0 gram carbs. If you're eating chicken, if you're eating paneer, you'll get 5 grams. But suppose somebody has requirement of 160 grams of protein, for example, advanced athlete. How much rice and dal they have to eat? 20. But how much sugar will they be getting? 800 grams, almost 1 kg. But if they are eating 800 grams of chicken, they will get
160 grams of protein and 0 grams of carb. Okay. So to complete the protein requirement from plant-based source, you will get more carbohydrates in gift. Getting this point? That is why I'm saying prioritize first class protein. And if you want to add second class protein, add as per your sugar tolerance. Okay. So if you can tolerate 50 grams or 100 grams of sugar in a day, you plan your diet accordingly. कि मुझे दाल से लेना है या मुझे राजमा खानी है या छोले खाना है, so you plan accordingly. That's how you plan first class proteins cooked in saturated fats, which is ghee, butter, and coconut oil. That should be your staple diet, and then add carbohydrates as per your tolerance. If you don't add, I'm very happy, but if you add as per your tolerance. Clear? That's the diet. You know what is first class source, you know what is second class source. Carbohydrates आप कैसे भी खाओ, मतलब sugar ही खाना है तो अपनी पसंद का खाओ. This is what I believe. Okay, if you want to add 30 grams of carbohydrates, just choose. Glucose ही आना है. Whether you want to add ज्वार का रोटी or wheat का रोटी, but if your intestine is getting damaged, then add ज्वार. But some people get constipation by adding jawar or bajra ka roti. So it is up to you what you want to decide, but chemical composition is something that is not made by Nikita. That is made by God. God has decided to put 60 grams of sugar in dal and like 20% protein in dal. That's God made. That's not man made. Clear? So choose your diet accordingly. So simple take home message. If you want to control your fat levels, you have to control insulin. And if you want to control insulin, you have to control food. Food में 3 major nutrients हैं. One is carbohydrate, second is protein, third is fat. I have told you good quality fat. Good quality fat मतलब cooking medium के लिए you should always choose saturated ones. People who are from chemistry background, they know high flame cooking में अगर हम unsaturated fats if we are going to use, it is going to turn rancid. Okay, so we don't want to use black oils. You should be prioritizing saturated fats for cooking. Okay, then you should be prioritizing omega-3 either from the capsule form, or if you are a non-vegetarian, then you can prioritize eggs and fish. And if you want to prioritize protein, my personal recommendation would always be prioritize first class protein. If you want to add second class proteins, add as per your sugar tolerance and as per your intestinal health. Okay, that's the take home message. Salad and fiber you can add because they are not going to provide you calories. If you like it, you can definitely promote because gut bacterial health is equally important. Clear? All right, now you can have questions related to it because diet, proteins and all discussion pe jayenge to everything takes time. 3 hours, 4 hours for every nutrient will take time. But I have given you a simple solution. First class proteins cooked in ghee and butter and add sugar as per your tolerance. Yes. आजकल सब लोग ना प्रोटीन्स पैक्ड प्रोटीन्स आने लग गए हैं which they are buying and consuming. Correct. But एक रिसर्च ये प्रूव कर रही है कि ये इम्पोटेंसी को इंक्रीज करती है. Okay. So there are a lot of researches which are done by McDonald's and funded by McDonald's and PepsiCo company. What we have to see is whether I'm taking packed protein is coming from first class source or not, and the brand is ethical or not. So if I talk about whey protein, it's completely healthy. Hai kya whey protein? It's like milk powder. From milk powder, you take out fats, you separate lactose and you separate fat, and that is whey protein. Made out Even of whey, mother- है ना? Yeah, जो that is छिलका whey है only. उससे बनाया गया है. जी. Yes. So milk का ही एक product, milk के protein को ही whey बोलते हैं. It's extremely healthy. And when you go through these companies' process, you look at the environment where they are processing it. It's completely hygienic. It's more hygienic than any street vendor. So if we are not scared of having bhel puri,
on the streets? Why are we scared of having whey protein from such an organization who are taking care of all standards? Right. Correct? So I am not a proponent of adding more and more supplements, but whenever it is needed, you should add. So whey protein, like mother's milk, nature has trusted whey protein so much that it can be fed to 1 month baby, 2 month baby, newborn babies. Mother's milk contains a lot of whey. Whey protein is extremely essential, right? But if you can eat first class source may, like if somebody is non-vegetarian, they can have it. Otherwise, vegetarians can have cottage cheese if they are able to digest it well. Then otherwise you have to rely on second class protein, but then it comes with a disadvantage of having more carbs. जी। अब हमारे जितने भी यहाँ टीचर्स हैं, Correct. हम आपके माध्यम से अपने बच्चों तक पहुंचना चाह रहे हैं that your message should go to all the students, but it becomes very difficult for each and every one of our teacher here to understand so many technical aspects about it and scientific That's information why regarding it takes time to learn it. yeah, food. And you have explained the logic to them, but it may be difficult for them to explain all these logics to Right. their students while they are discussing what they should eat and all, hmm, for their health and all, because every subject is not related to health, but still, as a part of our own duty, primary duty, or just a concern for our students, we keep on discussing a lot of things with them in the classrooms. So, what kind of food? Means the natural food, I think, is the best that one should consume in one form or the other, for the proteins, carbohydrates, fats, Natural. and all. है ना? Everything is That is what natural. you are, Yeah. that you are already, you have already mentioned that it is the best thing is that. Correct. कि आप उसे नेचुरल वे में खाएं, सबसे अच्छी बात वही है, इंस्टेड ऑफ जूसेस एंड ऑल। ये जूसेस तो सारा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है जो Totally. प्रमोट करता है थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड टू फिल्म्स। ये बॉलीवुड इफेक्ट हम जिसको कहते हैं कि वो आता है थ्रू मार्केटिंग एंड सेलिब्रिटीज। Yeah. अब वो तो भले ही नहीं खाते, पर लोगों को प्रमोट करके जब एडवर्टीजमेंट में या उनके घरों में दिखाया जाता है तो हमें ऐसा वहाँ लगता जो है ये होता है यही वो खाते हमें पता होता है। हैं। यस, वी गेट सो मच इन्फ्लुएंस्ड। Yes. तो आप हमें कुछ ऐसी चीज बताएं विच शुड वी ऑल ईट ऑन द डेली प्लेट। See, if you can't really add chicken, eggs, and paneer on everyday basis, at least you can add whey protein. At least the bare minimum that you can do and bless your body is having protein in milk or fresh cream or something like that. You can actually bless your body, or you can add proteins in curd also. Okay, so that's like at least 25 grams of protein will be completed in a day. That's the take home message. Like it is suitable for both vegetarians and non-vegetarians because whey protein is a vegetarian food, right? It comes from the milk. So this is something that you can add. At least जो भी आप sugars खा रहे हो उसको process करने में मदद करेगा. So when you eat carbohydrates, there is a lot of insulin that is needed. अब insulin protein से बनता है, right? And even to digest carbohydrates, you need amylase. Amylase भी protein से बनता है. So add whey protein on regular basis. It is not going to harm your kidneys or whatsoever. At least it will curb your cravings for a while. Okay. Right. Yes, Dr. Shavish, you had one question. Yeah. Yes, sir. Ma'am, actually, 2 days most of the doctor recommended कि you should cut down animal-based product. Ma'am, is it true or right? If we are vegetarian. Well, you should ask health coach only, not doctors, because everyone has their own field. When it comes to medicine, you cannot ask Nikita. So, because they have only studied for 20 to 25 hours in their MBBS course, they are not specialized in that. I cannot teach yoga. I cannot teach many things. So you have to ask a nutrition expert only. If I have to say animal proteins, they can be eaten. We are also animals. All right. But if you talk about adulteration, it's everywhere. Even in masalas, you find adulteration. I go by pure science. If you get pure chicken, cage-free chicken, for example, I'm talking about meat, yeah, free range may, you can have it. Okay. But adulteration ka, I have no answer because you have to find the right brand for it. Okay. Plant-based protein, I have told you the challenge. I don't have any problem with
anyone taking plant-based protein, but the challenge is it offers more carbohydrates plus the quality is inferior. That is why I will try to avoid in my diet or minimize in my diet. But if somebody wants to have it, they will take it at their own risk. That is what I'm going to say. But if you say it is going to be carcinogenic or something, no. Adulteration is a different matter, but if you go by pure Yes. science, Anyone having another questions? yeah. Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, you talked about whey protein. Just one concern, though, those category of people whose digestion is weak, जिनका gut health weak होता है, जैसे अभी आपने कहा कि सोयाबीन, राजमा, जो ऐसी चीजें हैं, पनीर इज फाइन, बट ऐसी सब चीजों से जो गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, सो वो ऐसे तरीके के लोग वे प्रोटीन कंज्यूम कर Public. सकते हैं? कैन दे Whey कंज्यूम? protein is, I told you, Because biological value is 104. हम्म, तो इट इज दी हाईली, yes, एक छोटे बच्चे को डाइजेस्ट हो सकता है वे प्रोटीन, हमें नहीं हो सकता. Whey protein okay, is the most digestible protein, but don't take it in water because protein and fats hmm. in nature are always combined. You should always take it with fat. Either you mix it in milk. अगर मिल्क के लैक्टोज से आपको प्रॉब्लम है, Yes, है लैक्टोज से है लैक्टोज से मुझे है, है यार बस कोकोनट क्रीम ले सकते हो, योगर्ट ले सकते हो, योगर्ट में वे प्रोटीन डाल के आप ले सकते हो, फ्लेवर्ड योगर्ट, लाइक फ्लेवर्ड वे प्रोटीन आता है, मैंगो फ्लेवर्ड और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, देन यू एड इट इन द योगर्ट एंड देन यू कैन हैव इट. Okay. So if somebody has a problem with lactose, they can add it in curd or coconut cream. Okay. Thank you, ma'am. Next question, please. Ahmed Abdullah ji. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you are very much. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Assalamu alaikum. I'm from the medicine background, so I was following you very nicely, and I could understand the things. And I'm an ophthalmologist, and knowing about the visual cycle and retinol was very impressive, ma'am. Thank you so much. What is better, intermittent fasting or calorie restriction over a long period? See, if I say fasting, it has to happen incidentally. Incidental fasting means your body is automatically demanding 2 times in a day, just 2 times in a day. Your body requirements are completed. So normally there should be a 6-hour meal gap between 2. Because there is a concept called MMR, migratory motor complex. Intestine will start cleaning itself when it has no food. So आप cleaning का अगर time नहीं दोगे तो digestion भी proper नहीं होगा. So we always say food medicine भी बन सकता है आपके लिए, okay, provided you eat the right nutrients and less is more, always remember. So eat the right way and the number of meals can be less. Intermittent fasting definitely helps, okay, and intermittent fasting is done by those people who have just started the diet, but people who are on diet from a very long time, they have incidental fasting. Ma'am, but for diabetic patient, it's very complex to make a nutrition chart. No, it happens. See, I am consulting a lot of people who are facing type 1 diabetes and type 2. It is possible for them. But the thing is, again, you need to hire the right consultant. They are taking the consultancy ahead. It depends upon the health coach also that you're working. Okay, thank you. Yes. Next question. Yeah. Hello, madam. Hello. Yes. Yes, ma'am. Hello. Am I audible? I can hear. Yeah. Yes, ma'am. Ma'am, actually, in this modern era, many diseases is relevant to with deficiency of vitamin B12. Correct. Absolutely. So, हाँ. B12 टेस्ट आपके कराएंगे. हिसाब से मैम, हाँ, आपके हिसाब से कौन सा वे जो है वो विटामिन B12 की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए इवन वे लेने के बाद प्रॉपर भी होगा. होगा. वे लेने के बाद भी होगा. इट डिपेंड्स अपॉन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि विटामिन B12 ऑलवेज कम्स अलोंग विद अ कोफैक्टर, तब जाके वो एब्जॉर्ब होता है. सो इफ यू आर डेफिशिएंट इन B12, व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल आर डेफिशिएंट, ईदर यू कैन supplement or you can take an injection under the doctor's guidance. Otherwise, egg se bhi aata hai. They might add, they might not add. It depends upon the brand. But are we taking whey protein for completing B12 requirement? No. Okay, whole foods will always give you everything. Like egg is in whole food.
paneer is an whole food. It will give you fat soluble vitamins. It will give you antioxidants also. It will give proper amount of proteins and fats altogether. So this is going to help when it comes to whole food. When it comes to supplement, it's a supplement. It's an add-on. It's completing one basic requirement, and that is protein. So I always say solid meals पे ज़्यादा focus करेंगे. But if you don't have an option, at least whey protein will complete your protein requirement. Okay? All right. Next question, Dr. Ashish. Yeah. Ma'am, which could you please suggest which fiber supplement would be suitable for mainly for old age people? Which supplement? Sorry, whey protein you are asking? Fiber supplement. Fiber. Fiber, I don't recommend, first of all. I mean, when you can take it from cucumber and all, okay? You're talking about prebiotics. Normally people take isabgol या flaxseed खा लेते हैं, उसमें से fiber आ जाता है. I don't recommend fiber supplement as such. ओल्ड एज जैसे डायबिटिक है तो उनके जैसे फाइबर है इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा कंट्रोल कर देता है, तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे? See, fiber is a polysaccharide that is indigestible, correct? अब कोई भी चीज जो डाइजेस्ट नहीं होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, क्योंकि वो इनडाइजेस्टेबल है तो कैलोरीज देगी नहीं, ब्लड में पहुंचा नहीं है, ठीक है? ब्लड में कुछ पहुंचा ही नहीं है तो शुगर कंट्रोल करने की जरूरत क्या है जब शुगर ही नहीं पहुंची है? तो फर्स्ट थिंग इज दिस. Second thing, fiber becomes the food of gut microbiomes. Okay, if you have a disturbed gut microbiome, get it tested. आज के दिन पे why I am telling you to test, because food is adulterated. Okay, if you need fiber, you can take it from your salads. Like you can have one cucumber in a day, or tomato in a day. ठीक है? Otherwise, your body makes internal fiber also. So जो चीज हमारी बॉडी में काम होके खत्म हो जाता है वो भी फाइबर की तरह ही ट्रीट होता है. फॉर एग्जाम्पल म्यूकस विच इज लाइनिंग योर स्टमक, वो म्यूकस का काम जैसे ही खत्म होता है, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ प्रीबायोटिक. ओके, इट बिकम्स द फूड फॉर गट माइक्रोबायोम्स. सो सप्लीमेंट्स आई डोंट सजेस्ट फॉर फाइबर इनटेक, बट आई डेफिनेटली सजेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर प्रोबायोटिक लाइक गट माइक्रोबायोम, अगर वहां कोई गड़बड़ है तो. ओके, ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? हेलो मैडम. यस यस मैडम, ये हम जानना चाह रहे हैं, अगर शुगर हम लोग के लिए सिर्फ हार्मफुल होता है या उसके कुछ बेनिफिट भी हैं? जैसे अगर अगर बेनिफिट नहीं है शुगर के तो उसको हमको एकदम अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर जो मात्रा है लेने का वही ले सकते हैं? देखो, मैसेज यू हैव गॉट इज राइट. इफ यू डोंट टेक sugars from food, your body will make sugar. बट जब बॉडी शुगर बनाता है तो वो नाप तोल के बनाता है. ओके, इट्स अ प्योर साइंस. यू विल गेट मोर क्लैरिटी एंड कन्विक्शन वंस यू नो द फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री बिहाइंड इट. बट व्हेन बॉडी मेक शुगर, लाइक लिवर मेक शुगर, तो वो आरबीसीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाएगा. ओके, जहां जहां शुगर मुझे चाहिए ही, हीमोग्लोबिन, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स को शुगर ही चाहिए और कुछ नहीं चलेगा एनर्जी बनाने के लिए, योर बॉडी कैन मेक इट. ओके, so if you don't eat from outside, your body will make it. लेकिन जब मैं outside से खाती हूँ, what is my problem? I have unchecked. I have it unchecked. मैं बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ. For example, if you add like 40 grams or 50 grams of carbohydrates in a day, it's a checked sugar. You can have it. It is not going to harm you. It is not going to make you diabetic. No metabolic disorders. Correct? But हम 50 grams पे नहीं रुकते हैं. You buy one Oreo packet and check, if you eat full Oreo packet, how much grams of sugar are you getting? And after eating one Oreo packet, are you still able to eat more food? Then there is a problem. Clear? If you're asking me whether it is required or not, from structural standpoint, it is not required. You just need 1% sugar in your body for structural purpose. If you're talking about energy purpose, glucose can give you energy, definitely yes. But can fats give you energy? Absolutely yes. In fact, better than glucose. Aerobic glycolysis is better with glucose. Is better with fatty acids than glucose. उसमें mitochondrial efficiency भी आता है. Again, lot of scientific jargons and terms. ठीक है? कहने का मतलब ये है
जब आप शुगर को बर्न करोगे, लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड. And you know, carbon dioxide, too much carbon dioxide is not good for the body. But when you do fatty acid oxidation, when you burn fat for energy, you make less carbon dioxide. Hence, it is more efficient. Okay. So if you don't take it from diet, it is fine. But when you start a diet, please get fully aware about it. Get the right coach or educate yourself. Then only start. All right. Any other question? निकिता जी, आई थिंक क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं पार्टिसिपेंट्स के पास, बट टाइम इज नॉट परमिटिंग अस. It's my duty to meet you with our director, Shefali ma'am, and Shefali ma'am already, and Shefali Ma'am, we can't hear you. Audible, ma'am. आवाज कट रही है. या संगीता मैम का थोड़ा सा शायद इधर नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो वो हैंग हो रहा है उनका सिस्टम. बट ऑन द बिहाफ ऑफ आवर यूनिवर्सिटी, PPS Women University, and our department, MM Malviya Mission Kendra, and on the behalf of the coordinator and all the participants, I extend heartiest thanks to the engineer Nikita Garg ji for sparing her very valuable time and being with us, and enriching us with her knowledge on health, which is very important part of it. कहते हैं ना, health है तो सब कुछ है ना, जान है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं है. तो इस जान को बचाए रखने के लिए हेल्दी रहना बहुत जरूरी है. और आपकी जितनी भी बातें हैं बड़ी वैल्यूएबल थी, बड़ी एनरिचिंग थी, और बहुत सारी नई एडिशंस जो हमें इसमें पता लगी हैं. थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर वेरी वैल्यूएबल टाइम एंड बीइंग विद अस. Thank you. Though the questions are large, अभी भी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे सवाल होंगे इनके, but time is not permitting us, because we again have another session and they have to quickly go back. आज आप फाइबर खाएं, प्रोटीन खाएं, फैट्स खाएं, क्योंकि आज इसी के ऊपर चर्चा हुई और है. घी को मत छोड़े. Right. That's like our roots, Indian native food. Curd and ghee that you can. तो चलिए, thank you ma'am, thank you so very So, much for Nikita accepting ji, our ma'am, invitation and being with us. Thank you. Thank you. All right. Bye-bye, everyone. Thank you. Thank you, madam. Thanks a lot. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. So now you have very short period of Thank you, time ma'am. to go Thank and you, have ma'am. your lunch, and we will reassemble at 2 o'clock with the next resource person, and we will be discussing on the another aspect that has already been informed to you. I hope you enjoyed the session. आज तो बहुत सारे thanks आ रहे हैं, बहुत सारे सब एक्टिव हुए हुए हैं आज तो. जी मैम, और कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं मैम. मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम पर आकर सेशन को होल्ड कर लिया. मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है थोड़ा सा आज, तो वॉइस शायद मेरी सुनाई नहीं दे रही सभी को. अब आपकी क्लियर आ रही है. आप स्क्रीन बंद कर दिया करें जब नेटवर्क का इशू आए ना थोड़ा सा, क्योंकि जी फिर जी उससे मैम. बैंडविड्थ जो है वो एटलीस्ट सुनने लायक हो जाती है. जी मैम, तो पार्टिसिपेंट्स मैंने शेयर किया है यार, अटेंड लिंक मैंने शेयर किया है. Yes. Related to your health and mental health, we will be having more sessions. We have also invited one resource person from the Ayurveda as well, who will be discussing about the lifestyle diseases, जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सब लोगों के बैठने के तरीके से हमें सर्वाइकल हो रहा है, बैक क्योंकि पेन हमें भी है. चेक करना है आप लोग कितने अटेंटिव हैं. और दूसरा जो है वो सेशन हमने एक आयुर्वेदिक हेल्थ लाइफस्टाइल के ऊपर भी रखा है कि व्हाट शुड बी आवर फूड हैबिट्स. क्योंकि अगर खाना आप ये विचार करके खाएंगे ना कि ये खाना मुझे खराब करेगा, तो वो खाना निश्चित खराब करेगा. इसलिए जो खाएं दिल से खाएं, मन से खाएं, ठीक से खाएं, पर उसके साथ उतना वर्कआउट कर ले ताकि वो आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो फैट की फॉर्म में स्टोर ना होता रहे. बस इतना बहुत जरूरी है, ये हमें मेंटेन करना. और रह गई बात जिन लोगों को भी हेरिडिटिकल प्रॉन होते हैं, जो लोग विद सर्टेन डिजीजेस लाइक हार्ट और हेल्थ और दिस शुगर एंड एवरीथिंग, दे नीड टू बी अ लिटिल प्रिकॉशियस कि वो थोड़ा उन चीज़ों को अवॉइड करें. तो मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सोच के चीज़ों की तरफ कंसंट्रेट करेंगे
तो जिंदगी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जैसे मैडम एक लिख रही थी इस कमेंट्स के अंदर, इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो खाएंगे कैसे? Yes, ma'am, it was me. Life में happiness भी तो जरूरी है ना. Excuse me, ma'am. Ma'am, there Excuse are me, so ma'am. many theories about food, Yeah. right? There are so many schools of thought which tell us different things about it. Yes. और So, I mean, क्योंकि फूड के ऊपर इतनी रिसर्चेस हो सकती है ना, और इतनी रिसर्चेस हुई हैं, किसी ने कह दिया आज कॉफी अच्छी है, अगले 10 साल के बाद रिपोर्ट आती है कॉफी बहुत बुरी है। अभी कोई कह रहा recently है I चॉकलेट was बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, फिर अगली रिसर्च आती है चॉकलेट इज बैड। अरे एक टाइप आयुर्वेद की तरह होना चाहिए, सदियों तक एक ही चीज चल रही है, आज तक कुछ नहीं बदला, है ना? तो रिसर्चेस शुड बी दैट साइंटिफिक इन नेचर। जो इवन आफ्टर द थाउजेंड्स ईयर्स, आयुर्वेदा जब बना था तकरीबन 6000 साल पहले, ये माना जाता है कि आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा गया था। तो 6000 साल से जो चीज आज तक एज इट इज मेंटेन्ड है, जिसको कोई अनसाइंटिफिक नॉन साइंटिफिक प्रूव ही नहीं कर पाया है जिसकी दी हुई चीजों को, सोचिए रिसर्चेस कितनी कामयाब और कितनी क्वालिटी बेस्ड थी। आजकल हमारी रिसर्चेस आर सो पुअर कि मैंने 10 लोगों का डेटा लिया और उस बेसिस के ऊपर एक थ्योरी दे दी कि ये चीज अच्छी है और ये चीज बुरी है, और ये भी नहीं देखा कि किसके ऊपर क्या सिम्टम्स लागू हो रहे हैं, तो किस कंडीशन के अंदर अच्छी और बुरी है। हर चीज हर एक के लिए सुटेबल नहीं है और हर एक के लिए बुरी भी नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी की प्रवृत्ति कैसी है, उसके हिसाब से खाना आपको सुटेड होता है और उसी के हिसाब से नॉन सुटेड होता है। हम तो सब विमेन हैं, वी मेक फूड एट होम, हम देखते हैं खाना वही है, किसी के लिए ठीक रह जाता है और किसी को खराब कर जाता है ना? द सेम थिंग, चाहे वो कितना ही फ्रेशली कुक्ड क्यों ना हो, फिर भी वो, फिर इसका मतलब बॉडी की प्रवृत्ति जो है वो बदलती है। तो ये हमारा आयुर्वेद कहता है। तो जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स ऑफ फूड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने, और हमारी बॉडी कैसी है उसके हिसाब से मुझे क्या खाना है। गर्म है तो ठंडी चीजें खाइए, ठंडी है तो गर्म खाइए, न्यूट्रल है तो कुछ भी खाइए, है ना? तो exactly. उसके हिसाब से खाने की प्रवृत्ति आपको सूट करेगी और उसके हिसाब से बनाया हुआ खाना सूट करेगा, राइट? तो ऐसी सारी चीजें, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारे यहाँ पे फूड साइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज रही है, और फूड को हमारे यहाँ पर लाइफ स्टाइल्स के साथ आयुर्वेद ने इतना बेहतरीन तरीके से जोड़ा है, जिसको हम छोड़ रहे हैं। और इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो हम वेस्टर्न कल्चर हमने अडॉप्ट किया है, इसने हमें ओबेसिटी, कैंसर, है ना, ग्लूटेन, लैक्टोज और पता नहीं जाने क्या क्या चीजें हमें दी हैं एज अ इफेक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म, एज अ इफेक्ट ऑफ मार्केटिंग, एज अ इफेक्ट ऑफ एडल्ट्रेशन, एज द इफेक्ट ऑफ नॉन साइंटिफिक फूड साइंस इन अवर कंट्री। ये बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर चल कर आई हैं। तो एनी हाउ इट्स अ लॉन्ग डिबेट, बट फिर आप लोगों का लंच टाइम निकलेगा, अभी तो आप फूड एंजॉय करिए विद अ गुड थिंग्स, देन वी विल मीट अगेन at 2 o'clock. Ma'am, please take over at 2 o'clock. I have another meeting. और से मिलते हैं। थैंक यू एंड मैम। एक कई सारे हैं, हेल्थ सेशन भी हमने रखा है, एक जो प्रैक्टिशनर हैं, जो कोच हैं, उनके साथ हमने आप लोगों के लिए एक जो आजकल, जैसे आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, इस दौर के अंदर मेंटल हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है उसके बाद भी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ वी हैव टू मेंटेन एंड व्हाट वी ऑल नीड टू डू फॉर आवर स्टूडेंट्स एज वेल। इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए सेशन रहेंगे। स्मिता मित्तल विल बी देयर, पंकज राय विल बी देयर फॉर ऑल दोज काइंड ऑफ सेशंस ऑन योर लाइफ, लाइफस्टाइल्स एंड योर healthy living, and for your better life. So that will be there in the coming sessions. Thank you all, and we shall meet थैंक again. यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Hello, थैंक यू Sangeeta मैम। ma'am. बट Hello, यहाँ ma'am. तक नहीं, सब चीजें आपकी क्लासरूम में जानी चाहिए, आपके बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। और एक साल अभी अभी सुना और अभी अभी जाके बता दिया, यहीं तक खत्म नहीं। हर साल अपने बच्चों को बताएं मैगी क्यों नहीं खानी है, पास्ता क्यों नहीं खाना है, और क्या खाना है। Sure, ma'am. ये हर साल नए बच्चे हमारे साथ क्लास में हैं, हर साल उन बच्चों को पता लगना चाहिए क्या उनके लिए हेल्दी है और क्या उनके लिए हेल्दी नहीं है। जी चलिए, थैंक यू ऑल। ओके मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Sangeeta ma'am, are you there? Yes, Devulina ji. Yeah, ma'am. That attendance link Can you is hear there. me? Devulina ji, can you hear me? Yeah, I can.
I can hear you, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am, please. Hello? हाँ जी. Yeah, that the attendance link that you have shared, the name of the resource person is different, and the time slot also. Okay. I do it right, madam, and again will share in the group. That's why I didn't feel that. That's Okay, ma'am. okay, ma'am. That's why I will didn't feel it. again Thank share you, it ma'am. in the WhatsApp group after editing it. I will again share in the Okay. WhatsApp group. Okay. Thank you, ma'am. संगीता मैम, दिस इज अमनप्रीत. Okay, ma'am. Thank you. जी. संगीता मैम, हाँ जी संगीता मैम, मैम. मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा था एक छोटा सा, वो मेरा नाम उसमें नहीं आ रहा है. किसमें मैम? मैम क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में जो आप आपने मुझे ना भेजा अपनी ईमेल सेंड कर दीजिए, मैं आपको मैनुअली ऐड कर लेती हूँ मैम. था. जी मैम, थैंक यू जी. हाँ जी प्लीज. और मैम आपने बोला था वो मुझे भेजेंगे आप मैम का. हाँ जी मैम, मैं अभी सेंड कर देती हूँ. जी मैम, थैंक यू. ओके मैम. सारा लैपटॉप आज प्रॉब्लम करने लग रहा है, पता नहीं क्यों.